हरे कृष्णा। लोग अक्सर एक प्रश्न पूछते हैं, बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है। हर एक युवा ये प्रश्न पूछता है, प्रभु जी क्या मैं शादी करने के लिए कुंडली मिलाऊं? क्या कुंडली मिलाना बहुत ज़रूरी होता है? तो देखिए, इस पर अलग अलग विचार है। हमारे आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कि बहुत बड़े स्कॉलर थे और उन्होंने सूर्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो वो कहते थे कि एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर वो कितना सही रूप से प्रमाणिक है ये देखना पड़ेगा। इसलिए 3 प्रकार की शादियां होती हैं। पहली प्रकार की शादी होती है जिसको कहते हैं कि ये शादी केवल शारीरिक दिखावट के ऊपर और केवल भौतिकता से लिप्त होकर के विवाह किया जा रहा है, जिसे आजकल लोग लव मैरिज का नाम देते हैं और शास्त्रों में जिसे गंधर्व विवाह कहा गया है। यानी कि लड़का लड़की ने एक दूसरे के पैकेजेस को देखा, एक दूसरे की शारीरिक सुंदरता को देखा और एक दूसरे की हाइट को देखा और उन्होंने विवाह कर लिया। कोर्ट में जाकर किया, माता पिता मान गए तो फिर एक अरेंज्ड मैरिज कर ली। लेकिन ये जो मैरिज है ये 3rd कैटेगरी की मैरिज है। इसमें कुंडली लोग नहीं मिलाते हैं, फिर भी उसमें से लोग सक्सेस हो जाते हैं कुछ, और कुछ लोग फेल हो जाते हैं। दूसरे प्रकार की विवाह होता है जो कि वर्ण आश्रम प्रणाली के आधार पर होता है। जैसे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो वर्णाश्रम प्रणाली के अंदर जो आते हैं वो लोग अपने माता पिता के संस्कारों को लेकर के उनसे डिस्कस करके अरेंज मैरिजेस करते हैं और उसमें बेसिकली चीज़ें देखी जाती हैं कि भाई सामने वाले का परिवार कैसा है, उनकी जाति क्या है, जाति के आधार पर लोग विवाह करते हैं। तो इसमें हमारे आचार्यों ने वर्णन किया है भागवत के अंदर कि 2 प्रकार के विवाह है। एक होता है अलोम विवाह और एक होता है प्रतिलोम विवाह। अलोम यानी कि ब्राह्मण घर का जो लड़का है वो ब्राह्मण कुल में ही शादी करे, या तो फिर ब्राह्मण कुल का लड़का नीचे उतरकर क्षत्रिय कुल की लड़की से विवाह कर सकता है। यानी कि ब्राह्मण कुल का लड़का नीचे से क्षत्रिय लड़की का हाथ पकड़ेगा और अपने गोत्र में मिला लेगा, अपने कुल में ले आएगा। क्षत्रिय लड़का नीचे से वैश्य कुल की लड़की को खींच करके क्षत्रिय कुल में मिला सकता है। क्षत्रिय वैश्य कुल का जो लड़का है वो शूद्र कुल से लड़की को खींच करके वैश्य बना सकता है। तो इसको कहते हैं अलोम विवाह। एक प्रतिलोम क्या हो गया, यानी क्षत्रिय कुल का लड़का हो और वो ब्राह्मण कुल की लड़की को ऊपर से नीचे खींच ले, यानी उसको अपने वर्ण से नीचे गिरा दे। तो प्रतिलोम विवाहों को मना किया गया है शास्त्रों में। अब अलोम विवाह हम करने वाले ब्राह्मण का ब्राह्मण में या फिर ब्राह्मण लड़के का क्षत्रिय लड़की से, तब इसमें कुंडली की आवश्यकता है कि नहीं? हाँ, इसमें कुंडली की आवश्यकता है, क्योंकि ये धार्मिक रूप से शादी नहीं हो रही है। ये लोग दोनों अपनी नौकरी करते हैं, कभी कभी समय मिलता है तो मंदिर चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर नवग्रहों का प्रकोप भी होता है। ऐसे लोगों को अपनी जो 36 गुण हैं उनको अवश्य मिलाना चाहिए। जैसे जिसके अंदर मुख्य रूप से मनुष्य गण है, कि देव गण है, कि राक्षस गण है। अगर इन 3 गणों के अंदर देखा नहीं गया, राक्षस गण की लड़की है और जो देवगण का लड़का है, तो दोनों के अंदर दोनों के नेचर कभी मैच ही नहीं होंगे। मंगल दोष है कि नहीं है, मंगल दोष अवश्य देखना चाहिए। भ्रकुट मुलान देखना चाहिए कि भाई इसका कैसा, नाड़ी दोष विचारधारा की जाती है, तो ये देखना चाहिए अवश्य ही। अब तीसरी कैटेगरी होती है जो वैष्णवों की होती है, जो वर्ण आश्रम से परे चले जाते हैं। यानी कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप लड़का भी करता है, लड़की भी करती है, दोनों के थॉट प्रोसेस भी मिलते हैं, दोनों की विचारधारा भी मिलती है, और दोनों का गृहस्थ आश्रम केंद्र में कृष्ण को रखकर के होने वाला है, क्योंकि ये सही मायने में गृहस्थ आश्रम है। आश्रम शब्द का अर्थ है जहां पर थोड़ा सा कीर्तन हो, जहां पर थोड़ा प्रसाद बनाया जाए, जहां पर वैष्णव लोग आकर रहें, उसे आश्रम कहते हैं। और वो गृहस्थ के घर अगर हो तो वो गृहस्थ आश्रम हो गया। वहीं दूसरी ओर जो वर्णाश्रम के अंदर हैं और वो लोग सही रूप से अपने घर में अतिथि सत्कार नहीं करते, या उनके घर में मंदिर को नहीं है, एक नॉनवेज खा रहा है, दूसरा वेजिटेरियन है, कभी भोग लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है, कभी देवी देवताओं की पूजन हो रहा है, ऐसा जो मिक्स्ड कल्चर है, उन लोगों को अवश्य कुंडली मिलान करना चाहिए। लेकिन जो वैष्णव है उन लोगों के लिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कृष्ण भक्ति करते हैं इनको नवग्रह कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बार काशी के राजा जो थे उन्होंने तुलसीदास जी से पूछा था कि तुलसीदास जी आप ये बताइए, अगर नवग्रह को शांत करना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? तो तुलसीदास ने कहा तो आपको 10वें ग्रह की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो सभी लोग हैरान हो गए कि 10वां ग्रह कौन सा होता है। तब फिर तुलसीदास जी ने बताया कि जो भगवान श्री राम के अनुग्रह में है उसको नवग्रह कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी भगवान राम की कृपा में जो है, भगवान कृष्ण की कृपा के अंदर जो है, उसका नवग्रह कुछ नहीं करते। अगर कुंडली में गड़बड़ भी होगी लेकिन कृष्ण चाहेंगे, राम चाहेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। इसलिए बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं
जो डिवोटीज की कुंडली देखने को मना कर देते हैं। कहते हैं इनकी कुंडली में लिखा है कि इसके साथ कुछ गड़बड़ होने वाली है, लेकिन भगवान क्योंकि वही सारी सृष्टि की रचना करने वाले हैं, वो उसके अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। जहां क्योंकि भगवान के पास एक शक्ति है, उसका नाम है अघटन घटन पट्यसी। जो अघटित होने वाला है वो घटित होता है, और जो घटित होने वाला है वो अघटित हो जाता है। इसकी शक्ति केवल और केवल आदि पुरुष गोविंद श्री कृष्ण के पास है, श्री राम के पास है। इसलिए वैष्णव अगर मिलाएं तो अच्छा है, न भी मिलाएं तो उनका भगवान कृष्ण पर भरोसा उनके जीवन को चलाता है। लेकिन जो वर्ण आश्रम पालन करते हैं, पूर्ण रूप से कृष्ण भक्त नहीं है, उनको अवश्य कुंडली मिलान करना चाहिए। और जो भौतिकतावादी हैं, जो लोग अलग वर्णों में शादी कर रहे हैं, अलोम प्रतिलोम का विचार नहीं कर रहे हैं, केवल शारीरिक स्तर पर शादी हो रही है, ऐसे लोग वर्ण शंकर संतानें उत्पन्न करते हैं। गीता के अंदर आता है, अर्जुन बड़े चिंतित थे, वर्ण शंकर जायते, आने वाले समाज में मिक्स्ड ब्रीड होगी, यानी एक घोड़ा है और एक गधा है, उनको मिक्स ब्रीड बनाओ तो खच्चर बनता है। ऐसे ही आज समाज में न जाति का विचार है, न धर्म का विचार है, न भगवान का विचार है। तो ऐसे लोगों के लिए तो हम कुछ भी नहीं कहना चाहते, क्योंकि वो तो अपने मन की गति से चलते हैं और इसीलिए डाइवोर्स केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो आशा करते हैं आप ओवरऑल समझ गए होंगे कि कौन सी स्थिति में कुंडली मिलाना है और कौन सी स्थिति में नहीं। हरे कृष्णा।